हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। जो भी क्वेश्चंस है वो सिलेक्टिव है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक स्थल गुफकराल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चार नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है मेगालिथ क्या है? नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को एक नज़र डालेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक पत्थर की संरचना या स्मारक। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पुरापसानिक उपकरण की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी, वह एक था, क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूविज्ञानी। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है पुरापाषाण युग स्थल राज्य और उसका मिलान करना है। तो एक में दिया भीमबेटका मध्य प्रदेश में, मुंशी कर्नाटक, सराय नाहर बिहार, चिरांद उत्तर प्रदेश। उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भीमबेटका मध्य प्रदेश और मुंशी जो है कर्नाटक में, सराय नाहर उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जानवरों को पालतू बनाने का सबसे पहला साक्ष्य आदमगढ़ द्वारा प्रदान किया गया है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है कि महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को फटाफट देख लेंगे। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि या समाधियाँ, जिसको कब्रों कहते हैं। अगला प्रश्न है न्यूमिस्मेटिक क्या है? न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न, मानव के मनोरंजन के साधन थे। काफ़ी आसान प्रश्न है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा गया है? नीचे दिए गए हैं, इनमें से किस युग को चालकोलिथिक कहा गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रदामन के अभिलेख में। अगला प्रश्न है ताम्राश्म यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? चार ऑप्शन है, इन चारों में से सही उत्तर है ऑप्शन डी, मालवा को। अगला प्रश्न, तक्षशिला किस कला के लिए प्रसिद्ध था?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गंधार कला के लिए। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से हल का मिट्टी का मॉडल मिला है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बनवाली। अगला प्रश्न है अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र का। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी, तो वैशाली में हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन डी है विद्याधर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारपाल। अगला प्रश्न कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था जी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा थॉमसन के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया हुआ था तो है ऑप्शन सी हो जाएगा श्री चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में फले फूले थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शुंग वंश के। अगला प्रश्न है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जमाली। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी तरह से आगे भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो है ना कलेक्शन लेकर के आते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।